प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज लगभग 90% कुंडलियों में काल सर्प योग का प्रभाव होता है। ये काल सर्प योग क्यों होता है और इसका निवारण क्या है, कैसे इसका हल निकाला जाए जो पूर्णतः शांत हो जाए। प्रिय मित्रों, ये समाप्त नहीं होता है, यह केवल शांत होता है। इसलिए इसकी विधि करने से, उपाय करने से या इसके लिए हम शांत कर सकते हैं और ग्रहों के लिए अनुकूल बना सकते हैं। इसलिए काल सर्प योग का मतलब होता है नाग देवते का दोष। जिसकी कुंडली में नाग देवते का दोष होता है उसको काल सर्प योग बोलते हैं। और आगे आगे राहु होता है, पीछे पीछे केतु होता है। बाकी सारे ग्रह एक ही साइड में हों, बीच में सारे ग्रह जब आते हैं तो उसको काल सर्प योग बोलते हैं। अग्रे राहु, पृष्ठे केतु, मध्ये सर्वगता गृहा, काल सर्पोयम ख्याता सर्व कार्य विनाशनम। यह कार्यों का विघटन करता है, विनाश करता है। जिनकी कुंडलियों में काल सर्प योग होता है उनके काम सभी होंगे, लेकिन वो काम अटकते हैं, रुकते हैं, परिस्थिति अनुकूल नहीं रहती है, कार्य में बहुत विलंब होता है, जल्दी जल्दी कार्य संपन्न नहीं होता है। चाहे वो शादी संबंध हो, चाहे वो संतान हो, नौकरी चाकरी व्यापार हो, कारोबार हो, कोई भी हो, जब काल सर्प योग होता है तो उसमें पितृदोष का भी प्रभाव विशेष रूप से बढ़ जाता है। से आपको शांति मिले। बाकी ये घरेलू उपाय हैं आपके, छोटा मोटा उपाय करने से सुख शांति रहती है। और पूर्णतः शांति के लिए या तो आप नाग गायत्री का 1.25 लाख जाप करवाने के बाद में और रुद्राभिषेक करवाने के बाद में हवनादि करवाएं तो भी उससे ग्रह शांत होते हैं। और यह बीच बीच में करवाते ही रहना चाहिए। नहीं 1.25 लाख करवाएं, कम करवाएं, बीच बीच में ऐसे करवाने से ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे। और क्या क्या उपाय घर में हैं वो आप करें, वो आप ध्यान दे करके सुनिए। काल सर्प की शांति के लिए मंदिर में 1.25 लाख आप स्वयं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और फिर उसके बाद में पंडित जी को बुला करके हवन इसका करवा लें। नाग चांदी के चढ़वाएं और नाग स्तोत्र का पाठ करने से भी, पूजन इत्यादि करने से नाग दोष समाप्त हो जाता है। और नाग गायत्री जो हैं वो जाप करने से बड़ा ही शुभदायक रहता है। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। यह सर्प गायत्री अर्थात नाग गायत्री का पाठ है। इसको अत्यधिक करना चाहिए, अधिक से अधिक करना चाहिए, जो आपके लिए लाभ दे। नंबर 2, प्रत्येक शनिवार एक नारियल को तेल एवं काले तिलों का तिलक लगा करके, मौली लपेट करके अपने सिर से 3 बार सीधा घुमा करके ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः मंत्र का कम से कम 3 बार या 7 बार पाठ करके और बहते हुए पानी में, चलते हुए पानी में इसको कम से कम 5 शनिवार करें तो इसका दोष कम होता है, शांत होता है। नंबर 3, प्रत्येक शनिवार को कुत्तों को दूध और चपाती डालनी और गायों के लिए और कौओं के लिए तेल का छींटा लगा करके रसोई की पहली रोटी कुत्तों को देनी चाहिए या कां को दें। नंबर 4, काल सर्प योग के कारण यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही हो तो जातक को पत्नी के साथ में दोबारा विवाह करें या घर की चौखट पर चांदी का स्वस्तिक चिन्ह बना करके लटका दें उसको। जिन लोग बच्चों की शादी नहीं हो रही है उनकी शादी के लिए यदि काल सर्प योग है तो महामृत्युंजय का जाप करवाएं। यदि काल सर्प योग पति पत्नी के स्थान में लग्न से लेकर के 7वें स्थान तक यदि है तो वह महामृत्युंजय के जाप के साथ साथ में वह जो जिन लड़कों का है वो बेर के वृक्ष के साथ में विवाह करवाएं। और लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उनका विवाह पीपल के वृक्ष के साथ में करवाने से यह दोष शांत हो जाता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, यह अवश्य ही कर लेना चाहिए।
नंबर 5, घर में मयूर पंख का पंखा पवित्र स्थान पर रखें और भगवान शिव जी का ध्यान करें। नारायण भगवान का ध्यान करते हुए उस पंखे की हवा उस व्यक्ति को देने से भी शांत होता है। प्रत्येक संक्रांति को गंगा जल सहित गौमूत्र का छिड़काव घर में सभी कमरों में करें तो भी बड़ा अच्छा रहेगा। नवनाग स्तोत्र आप सभी लोगों के लिए बताते हैं, इसका ध्यान से आप सभी श्रवण करें। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम करकोटकम कालियम तक्षकम तथा एतानि संस्मरे नित्यम आयुः कामार्थ सिद्धये सर्पदोष क्षयार्थम च पुत्रपौत्रान् समृद्धये तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। यह छोटा सा नाग स्तोत्र है, 2 श्लोकों का। आप सभी लोग इसका पाठ करें, बार बार श्रवण भी कर सकते हैं। और 8वां नंबर है कि महाकुंभ के अवसर पर प्रमुख स्नान करें। कुंभ में स्थित शिव मंदिर में जाकर के विधि पूर्वक रुद्राभिषेक या पूजन भगवान शिव जी का करवाएं। चांदी के बने नाग नागिन के कम से कम 11 जोड़ों को प्रतिदिन शिव मंदिर में चढ़ाएं। महादेव से इस कुयोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव जी महाराज, यह नाग आपके ही हैं और हमारे ऊपर जो दोष है वो दोष शांत होना चाहिए। नंबर 9, नाग पंचमी का व्रत रखें और नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। अनंत चतुर्दशी का भी व्रत करना चाहिए। नंबर 10, प्रत्येक बुधवार को काले वस्त्र में उड़द या मूंग 1 मुट्ठी डाल करके राहु का मंत्र जाप करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं शाह राहवे नमः अपने सिर से उतार करके किसी मांगने वाले को दे दें। यदि दान लेने वाला कोई नहीं हो तो पानी में उसको प्रवाहित कर सकते हैं। इस प्रकार 72 बुधवार करने से भी यह दोष शांत होता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में इस योग से दूषित तथा संतति का अभाव है तो पूजन विधि नहीं करवा सकती, तो किसी पीपल के वृक्ष से नित्य 108 प्रदक्षिणा लेनी चाहिए। 300 दिन में जब 28,000 प्रदक्षिणा पूरी होगी तो दोष दूर होकर के स्वतः ही संतति की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त महाकाल रुद्र स्तोत्र, मनसा देवी नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय आदि स्तोत्रों का विधि विधान से पूजन करवाए, पूजन करे। हवन करने से काल सर्प योग का दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए यह बड़ा ही दूषित योग है, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। कुंडली में या 12 जगह में से किसी भी स्थान पर हो सकता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आप कुंडली दिखा करके और इसका जरूर निदान करें, जिससे आपके जीवन में आनंद रहे, सुख समृद्धि रहे। किसी प्रकार की कोई रुकावट यदि हो तो आप अवश्य ये उपाय कीजिए। और बाद में फिर यदि मान लिया आपके पास सामर्थ्य है तो महामृत्युंजय का 1.25 लाख जाप अवश्य करवाएं। जय भोलेनाथ।